नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का शोर 25 नवंबर को वोटिंग के बाद मानो थम गया। सभी पार्टियों के कद्दावर नेता और कार्यकर्ता अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कई महीनों की व्यस्त चुनाव प्रचार और फिर मतदान के बाद कई उम्मीदवार आराम के मूड में नजर आ रहे हैं। मतदान के अगले दिन रविवार को कुछ उम्मीदवारों ने अपने परिवारों के साथ समय बिताना पसंद किया, कुछ ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। गहलोत ने फीडबैक लिया तो वसुंधरा राजे मंदिर पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सहित कुछ लोग मंदिर गए। वसुंधरा ने सोशल मीडिया एक्स पर मंदिर दर्शन की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने ट्वीट किया, बीते दिनों चुनावी दौरों की व्यस्तता के चलते गौतमेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा नहीं कर पाई थी, इसलिए अरनोद प्रतापगढ़ सहित स्थित अति प्राचीन श्री गौतमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। यहां महादेव से सभी के सुख स्वास्थ्य की मंगल कामना की। और कुछ उम्मीदवारों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर लोगों से फीडबैक भी लिया। कुछ ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वसुंधरा राजे झालावाड़ जिले की झालरापाटन सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वसुंधरा 5 बार विधायक रह चुकी हैं, जिनमें से 4 बार उन्होंने झालरापाटन सीट का ही प्रतिनिधित्व किया है। 2 बार राज्य की सीएम रह चुकी हैं। 2018 में अपनी सीट पर विजयी रही थी, लेकिन बीजेपी के चुनाव हारने के कारण उन्हें सत्ता से बाहर रहना पड़ा। मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने के अंदर ये मुद्दे बहुत बहुत बड़े पैमाने पे उजागर हुए हैं। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो राजस्थान में है, स्पेशली महिला अत्याचार। फिर खाली महिला अत्याचार पे नहीं, पर दलित भी है और क्रिमिनल एक्टिविटी पूरे उसमें है। ये डेली का मामला है, महीने में नहीं, डेली का मामला है। तो एक तो ये बहुत माने लोग परेशान हैं। दूसरा, बेरोज़गारी वाला जो वायदा उनने किया था, अभी भी इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसलिए कुछ भी नहीं हुआ है बिकॉज़ कोई रीट की परीक्षा में बैठ ही नहीं पा रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट जो पोस्ट्स हैं वो भर नहीं पा रहे हैं। सम 19 बार तो आपके पेपर लीक हुए हैं। सो लोग, बच्चे स्पेशली, उससे बहुत परेशान हैं। दे से अप टू दी अमाउंट ऑफ ऑलमोस्ट 70 लाख यंगस्टर्स जो बैठ नहीं पाए हैं और जिनको आशा थी पर कुछ हुआ नहीं है उसमें। किसान और खेतों के वक्त चले जाओ तो आप बिजली की ज़ोरदार प्रॉब्लम बताते हैं। पानी की है। ऐसा क्या चीज़ है जिसके बारे में हम लोग सोचा करते थे, क्योंकि ये रोज़ अनाउंसमेंट्स कुछ ना कुछ करते थे, बहुत कुछ काम किया है, पर फील्ड में जाओ तो मालूम पड़ता है कि ये तो खाली अनाउंसमेंट्स ही थे। मैम, प्रधानमंत्री मोदी को और कांग्रेस के लीडर है राहुल गांधी पनौती बता रहे हैं, उसको लेकर उनको नोटिस भी दिया गया है, जवाब मांगा गया है, कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ कि एक लीडरशिप को लेवल रखना चाहिए अपने भाषणों में, और फिर ये भी वॉच करना चाहिए कि किसके बारे में अपन कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में इतनी आसानी से लोगों को इतने लेवल पे आना भी नहीं चाहिए। और फिर ऐसे व्यक्तित्व को जो आज देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जिसका नाम है और जो अपने एक हाइट पे है, ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरीके का चिचोरापन करना, मैं समझती हूँ अपने आप में एक बहुत अननेसेसरी इशू है। ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने वायदा भी पूरा किया है। आप राहुल गांधी की बात करें तो वो और उनकी पार्टी ने कौन से वादे पूरे किए हैं? प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी ने बहुत सारे वायदे जो किए थे वो पूरे किए हैं। वो सब जमीन पे लाने का काम किया है। एंड स्पेशली अमंग्स देम इज द राम मंदिर। आप चले जाओगे, अभी मालूम नहीं आपने दौरा किया कि नहीं किया, किसी भी एरिया में अगर चले जाओगे तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर जनता एक्चुअली में बहुत आक्रोशित है और अब इसकी वजह से बहुत खुश है। गहलोत साहब कह रहे हैं अंडर करंट इवेंट 3 तारीख को पता चलेगा। हाँ, 3 तारीख को उनको पता चलेगा कि वो अंडर करंट क्या है। अंडर करंट तब तक 3 तारीख तक रहने दो, कोई नहीं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था और उन्होंने जयपुर में आसपास के नेताओं से फीडबैक लिया। सचिन पायलट हैदराबाद में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट चुनाव के बाद जयपुर से दिल्ली रवाना हो गए। हैदराबाद फिर पहुंचे, जहां तेलंगाना चुनाव के मद्देनजर युवाओं से बात करते नजर आए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे रविवार को बांसवाड़ा पहुंची। हेलीपैड से वसुंधरा कार से सीधे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर गईं और करीब 30 मिनट तक पूजा अर्चना की। कोटा उत्तर से कांग्रेस प्रत्याशी शांति धारीवाल ने अपने आवास पर परिवार के साथ समय बिताया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। अब सभी को इंतजार 3 दिसंबर का है। वहीं सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताते नजर आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को अपने परिवार के साथ समय बिताया और अपने आवास पर कुछ लोगों से मुलाकात भी की। और इंतजार अब 3 दिसंबर का है, जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।
राजस्थान में चुनाव संपन्न कराए जा चुके हैं और इस बार 199 सीटों पर वोटिंग कराई गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक प्रदेश में इस बार 74.96% मतदान हुआ है और इस बार 0.9% अधिक वोटिंग हुई है। ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश की आवाम किस पर अपना भरोसा जताएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस राजस्थान के साथ। नमस्कार।